गुड मॉर्निंग ट्वेल्थ क्लास। बच्चे, आज जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं वो है एमीटर। बेटा याद रखना, सबसे पहले मैं आप लोगों को गैल्वेनोमीटर के बारे में डिस्कस कर चुका हूं। गैल्वेनोमीटर, बेटा गैल्वेनोमीटर की कुछ लिमिटेशन होती हैं, याद रखना बेटा। एमीटर क्यों आया समझना बेटा, क्योंकि गैल्वेनोमीटर की कुछ लिमिटेशन थी। वो जो गैल्वेनोमीटर से हम करवाना चाह रहे थे वो चीजें फुलफिल नहीं कर पाया। वो फर्स्ट लिमिटेशन क्या थी, देखो बेटा एमीटर क्यों आया वो यहाँ पे मैं लिख रहा हूं। सबसे पहले देखो बेटा, अगर गैल्वेनोमीटर के अंदर अगर मैं नंबर ऑफ टर्न्स इंक्रीज करता हूं, अगर बेटा नंबर ऑफ टर्न्स इंक्रीज करता हूं तो गैल्वेनोमीटर की जो कोयल थी वो टॉर्क ज्यादा लगाएगी। अगर बेटा टर्न्स इंक्रीज करूंगा तो लेंथ भी बढ़ेगी। लेंथ बढ़ने से कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी बताओ, इंक्रीज हो जाएगी बेटा। तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा, टू इंक्रीज द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, टू इंक्रीज द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस बाय इंक्रीजिंग एन बाय इंक्रीजिंग एन। और चीज तो सब सेम रख सकते हैं बेटा, लेकिन नंबर ऑफ टर्न्स को तो इंक्रीज करना पड़ेगा ना, क्योंकि टॉर्क की वैल्यू निकालनी है हमें, तो टॉर्क नहीं होगा। तो बेटा मैंने बताया था फाइव प्रोपोर्शनल टू आई वाला कॉन्सेप्ट वैलिड कैसे आएगा बेटा, एंगल ऑफ ट्विस्ट कैसे पता चलेगा, टॉर्क नहीं लगेगा तो नंबर ऑफ टर्न्स तो बढ़ाने पड़ेंगे बेटा। तो इसका मतलब टू इंक्रीज द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ टर्न्स कैन change the amount of current, change the amount of current। ये बड़ी बड़ी प्रॉब्लम है बेटा मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर के साथ। गैल्वेनोमीटर यूज तो कर सकते हैं, लेकिन लिमिटेशन क्या है, एन को नंबर ऑफ टर्न्स, कोइल के नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाएंगे ना टॉर्क देखने के लिए बेटा, तो वहां पे रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा बताओ, बढ़ जाएगा नंबर ऑफ टर्न्स के साथ, क्योंकि लेंथ बढ़ेगी ना, और लेंथ के साथ क्या होता है डायरेक्टली का रिलेशन। तो इसका मतलब रेजिस्टेंस चेंज होगा, इंक्रीज होगा, तो कहीं ना कहीं करंट के भी चेंज होने की पॉसिबिलिटी है, करंट घटने की पॉसिबिलिटी, तो एग्जैक्ट करंट का पता नहीं चलेगा बेटा। तो सबसे बड़ी लिमिटेशन है ये, याद रखना मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर की। क्यों एमीटर है वो बता रहा हूं मैं आपको। दूसरी लिमिटेशन क्या है बेटा इसकी, अगर उसमें करंट आता है तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि बेटा वो जो है ना बेटा, यानी कि फुल स्केल, अगर लार्ज करंट की बात आती है, करंट लार्ज दे देते हैं बेटा सर्किट को, अगर करंट लार्ज दे दे मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर को, तो स्केल था ना, स्केल बेटा हो सकता है हमारा स्केल ही क्या हो जाए बताओ, स्केल ब्रेक हो जाए बेटा, यानी कि हमारा स्केल डैमेज हो जाए, हमारा जो स्केल है ना बेटा वो रीडिंग ही ना दे पाए लार्ज करंट की बेटा। तो स्केल भी मैटर करता है कि लिखो बेटा, इफ वी इंक्रीज द करंट, increases the value of current, then क्या लिखोगे बताओ शाबाश, क्या क्या ब्रेक हो सकता है बताओ, यानी कि यहां पे बेटा करंट इंक्रीज करने से देन स्केल में बी बर्न। बेटा याद रखना बेटा, स्केल बर्न हो सकता है आपका, क्योंकि बाई प्रोड्यूसिंग बाय हीट बेटा, हीट विच इज प्रोड्यूस्ड बाय करंट बेटा, जो करंट प्रोड्यूस करता है विच इज प्रोड्यूस्ड बाय करंट। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये भी है बेटा, अगर लार्ज करंट मेजर करना है ना बेटा प्रोड्यूस्ड बाय करंट, तो बेटा हो सकता है कि वो स्केल हीट प्रोड्यूस कर दे गैल्वेनोमीटर की जो नीडल है, और वो हीट प्रोड्यूस करने से बेटा वो डैमेज हो जाए, सर्किट रीडिंग ही ना दे बेटा। तो दो लिमिटेशन है गैल्वेनोमीटर की, जो एमीटर उसको खत्म करना चाहेगा। एमीटर इन चीजों को लिमिटेशन है ये उसकी, जो एमीटर का जो डिवाइस आएगा वो इन्हीं दो लिमिटेशन को खत्म करने की ट्राई करेगा कि ये ओवरकम की जाए बेटा। तो इसलिए अब हेडिंग डालो, एमीटर क्या करेगा बेटा, तो गैल्वेनोमीटर की लिमिटेशन के बाद एक नया डिवाइस लेके आए जो करंट को मेजर करेगा। हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं रेजिस्टेंस ना बढ़े, करंट भी आ जाए, नंबर ऑफ टर्न्स चाहे कितनी भी बढ़े बेटा, रेजिस्टेंस ना बढ़े। हम चाह रहे हैं कि बेटा करंट अगर बहुत ज्यादा आ जाए तो हीट भी प्रोड्यूस कम करे वहां पे बेटा। तो कैसे पॉसिबल है ऐसे बेटा, करंट भी आ जाए हीट भी कम प्रोड्यूस करे, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट तो कहता कि करंट आएगा तो इसका मतलब वहां पे हीट प्रोड्यूस होगी। तो देखना बेटा एमीटर ऐसा काम करेगा, समझना बेटा एमीटर क्या होता है, इट इज ए डिवाइस विच मेजर द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बेटा, चाहे लार्ज वैल्यू कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा,
लेकिन गैल्वेनोमीटर लार्ज वैल्यू के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता है बेटा। तो इसलिए एमीटर क्या, इट इज ए डिवाइस विच मेजर द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बेटा। वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक करंट देखना बेटा कैसे डिजाइन करेंगे। लिखो कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर। देखो बेटा गैल्वेनोमीटर को फिर एमीटर बनाएंगे कैसे बेटा, तो लिखो कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर बेटा। तो देखते जाओ, ध्यान से सुनना बेटा। कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर, ये लिमिटेशन लिख लेना बेटा, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर की दो लिमिटेशन है बेटा। अब एमीटर क्या आया, विथ इट इज ए डिवाइस विच मेजर द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बेटा। तो देखो अब सबसे पहला का कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर, यानी कि गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट कैसे करते हैं, सुनना भाई। सबसे पहले मान लिया बेटा एक रेजिस्टेंस है, ये गैल्वेनोमीटर है बेटा, मान लिया। रेजिस्टेंस नीचे लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा, ताकि सर्किट थोड़ा सा ठीक लगे। देखो रेजिस्टेंस ये नीचे लगा दिया बेटा, रेजिस्टेंस ये गैल्वेनोमीटर है बेटा, उसके पैरेलल में एक रेजिस्टेंस अटैच कर दिया, वो भी लो वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। इसको हम बोलते हैं शंट बेटा, लो वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस को शंट बोलते हैं। तो एक ही मेथड समझना बेटा आप, कि अगर गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में एक लो रेजिस्टेंस अटैच कर दिया जाए गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में, तो याद रखना ये पूरा सर्किट बन जाता है एमीटर बेटा। ये पूरा सर्किट क्या बन जाता है बताओ, एमीटर बन जाता है। अगर कुछ ये सर्किट क्या है बताओ, एमीटर है बेटा। यानी कि ये गैल्वेनोमीटर या शंट, तो लिखो बेटा, अब इसके वो बताऊंगा क्या फायदा होगा बेटा। गैल्वेनोमीटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू एमीटर by connecting a low value of resistance in parallel beta, by connecting a low value of resistance in parallel समझ में आई बात बेटा। that low value of resistance is called shunt बेटा। इसलिए हम कहते हैं गैल्वेनोमीटर को एमीटर में बनाना तो शंट को पैरेलल में अटैच करना पड़ेगा। रेजिस्टेंस ही होता है बेटा, द लो वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस इज कॉल्ड शंट बेटा, ऐसे डिनोट करते हैं, समझना भाई बेटा। अब सबसे पहली प्रॉब्लम क्या थी गैल्वेनोमीटर की, कि रेजिस्टेंस बढ़ता है, लेकिन अगर बेटा पैरेलल में उसके कोई रेजिस्टेंस, देखो टर्न बढ़ाते हैं, रेजिस्टेंस बढ़ता जाएगा ना, टर्न बढ़ाते जाएंगे रेजिस्टेंस बढ़ता जाएगा, लेकिन उसके पैरेलल में रेजिस्टेंस एक अटैच कर दिया, तो नेट वैल्यू पैरेलल में जब भी कोई रेजिस्टेंस अटैच करते हैं तो सर्किट का रेजिस्टेंस घटता है या बढ़ता है बताओ, डिक्रीज हो जाता है बेटा। यानी कि अगर ये 2 ओम है ना, इसके पैरेलल में कोई और अटैच कर दिया तो टोटल वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी। मतलब पैरेलल में अटैच करने का मतलब है रेजिस्टेंस की टोटल वैल्यू को डिक्रीज करना। इसका मतलब गैल्वेनोमीटर के रेजिस्टेंस को ये पैरेलल में अटैच करके डिक्रीज कर देगा बेटा। तो पहली प्रॉब्लम सोल्व आउट होगी ना, सॉर्ट आउट होगी। तो क्या लिखोगे बेटा, शंट इज यूज्ड टू डिक्रीज द, लिखते चलो बेटा, डिक्रीजेस द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ, किसका रेजिस्टेंस बताओ, वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर का बेटा। क्योंकि टर्न बढ़ाते हैं ना, टर्न से लेंथ बढ़ती है, और लेंथ से कहते हैं बेटा कि उसका रेजिस्टेंस बढ़ जाता है बेटा। तो करंट पे इफेक्ट डालता है, तो समझना रेजिस्टेंस बढ़ेगा ही नहीं बेटा, क्योंकि इसके पैरेलल में लो रेजिस्टेंस अटैच कर दिया, जिसको शंट बोल दिया बेटा मैंने। तो इसका मतलब इसकी प्रॉब्लम सॉर्ट। ये पूरा डायग्राम वही है जो मैंने बनाया था, इसे मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर वाला बेटा, बस उसके पैरेलल में शंट और अटैच कर दो बेटा। उसके सर्किट का रेजिस्टेंस जो होगा ना, जो आर लिया था वोल्टेज सेंसिटिविटी में, याद है ना, आर रेजिस्टेंस होता कोयल का, वो घटाया जा सकता है बाई कनेक्टिंग ए लो वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस इन पैरेलल बेटा, लो वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस इन ए पैरेलल। अब सुनो, देख रहा, शंट इज यूज्ड टू डिक्रीज द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ ए गैल्वेनोमीटर बेटा। इफ वी इंक्रीज द टर्न्स, देखो बेटा ये फायदा होगा, इफ वी इंक्रीज द टर्न्स ऑफ गैल्वेनोमीटर,
if we increases the tons of galvanometer, then क्या क्या फायदा होगा बेटा, then resistance will not increase बेटा, resistance will not increase, क्योंकि मेरे हाथ में पावर आ चुकी है शंट वाली बेटा, और बढ़ता दिखेगा और कम अटैच कर दूंगा यहाँ पे, टोटल का कॉम्बिनेशन निकालोगे तो क्या होता है, पैरेलल में 1/r इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 ना, तो नेट वैल्यू को फिर डिक्रीज कर देगा इसकी बेटा, तो सबसे फायदा शंट को अटैच करने का बेटा। देखो विल देन रेजिस्टेंस विल नॉट इंक्रीज बेटा, याद रखना ये बात बेटा, रेजिस्टेंस बढ़ेगा ही नहीं भाई, ये सबसे बड़ा फायदा मिल गया हमें, अब विल नॉट इंक्रीज बेटा। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है सर, ये तो पता चल गया हमें। दूसरी चीज क्या है, एक और प्रॉब्लम थी बेटा एमीटर के साथ, करंट ज्यादा जा रहा था, करंट ज्यादा दे रही थी ना, तो एमीटर की निडल बर्न हो जाती है बेटा, बर्न हो जाती है, निडल ही नहीं रहती, या फिर सर्किट जो है ना बर्न हो जाता है। करंट को भी लिमिट में रखो बेटा, करंट तो अपने आप लिमिट में आएगा। देखो बेटा मान लिया टोटल करंट आ ही गया, अब ये तो ब्रांच डिवाइड होगी ना, अगर इसमें से IG जाएगा तो यहां से कितना जाएगा, I माइनस ए, ध्यान से देखना बेटा, इसमें से सिर्फ IG गया गैल्वेनोमीटर से, तो बाकी तो इस शंट में से चला गया, तो वो प्रॉब्लम भी सॉर्ट आउट होगी बेटा। मतलब क्या है बेटा, इफ वी देखो दूसरी जो उसकी लिमिटेशन थी उससे भी प्रॉब्लम सोल्व होगी बेटा, कि गैल्वेनोमीटर में से कुछ पार्ट जाएगा, तो टोटल तो शंट में से होके जाएगा बेटा, क्योंकि लो वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस है ना, जब आर्म डिवाइड हो जाती है तो करंट तो उसमें से भी जाएगा ना, तो वो प्रॉब्लम भी सॉर्ट आउट होगी, गैल्वेनोमीटर से पूरा करंट ही नहीं जा रहा बेटा। मेजर जरूर करेगा देखना बेटा, लेकिन टोटल सर्किट है ना ये तो बेटा, तो मतलब मेजर के अंदर तो ये भी पार्ट आएगा उसका शंट वाला भी, लेकिन गैल्वेनोमीटर के लिए गैल्वेनोमीटर की बात करें तो उसमें से कुछ उसका पार्ट ही तो जा पाएगा बेटा। तो इसका मतलब वी इफ वी इंक्रीज द वैल्यू ऑफ करंट देन मैक्सिमम करंट, देखो उसकी दूसरी लिमिटेशन भी खत्म हो रही है बेटा, मैक्सिमम करंट विल पास थ्रू, किससे पास हो जाएगा बताना बेटा, पास थ्रू शंट बेटा। सो galvanometer can from galvanometer only IG, मतलब गैल्वेनोमीटर वाला करंट बेटा IG will flow बेटा, ओनली यही पर होगा। सो लेस हीट विल प्रोड्यूस बेटा, सो लेस हीट विल प्रोड्यूस इन द गैल्वेनोमीटर। लो इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये भी सॉर्ट आउट होगी, ये बार बार कहता था कि मेरी हीट प्रोड्यूस हो जाएगी, ज्यादा करंट मेजर कर दिया तो लो इसके साथ इसमें से चला जाएगा करंट, इसमें से लिमिट में चला जाएगा, दोनों फायदे। नेट रेजिस्टेंस की वैल्यू को भी डिक्रीज कर दिया, करंट को भी डिवाइड कर दिया इसमें से, तो इसका बर्डन खत्म कर दिया बेटा, तो शंट ने बेटा। अब बात आती है, ठीक है, अब अलग अलग टॉपिक्स आपसे पूछेगा कि बताओ गैल्वेनोमीटर में से बताओ शंट की वैल्यू कितनी आएगी, आपसे पूछेगा बेटा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ शंट। देखो बेटा मैं चीज रब कर रहा हूं, नोट करते चलना, दूसरी लिमिटेशन खत्म। अब हमारा काम है बेटा कि क्या निकालना, बताओ हाउ वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ शंट बेटा, कैसे निकालोगे, हाउ वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ शंट बेटा। ध्यान से सुनना, शंट की वैल्यू कितनी आएगी, मान लिया गैल्वेनोमीटर है ना बेटा, देखो बेटा इसमें क्या है, शंट की वैल्यू कैसे निकाले, देखना बेटा, ये पॉइंट ए आप खुद बताओ, ये पॉइंट बी, ये दोनों पैरेलल में है ना, पैरेलल में वोल्टेज क्या रहती है, सेम, तो इसका मतलब लिखो इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। देखो कैसे निकालते हैं शंट, वो करंट वो शंट होगी कितनी वैल्यू की, वो तो निकालनी पड़ेगी ना, तो देखो शंट की वैल्यू कैसे निकालेंगे बेटा, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, आपको पता है वोल्टेज सेम रहती है बेटा। ऊपर वाला सर्किट देखो, दो आर्म है, ऊपर वाली और नीचे वाली, इसका गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस क्या मान लिया जी, क्या मान लिया, गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस बेटा, गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस इसका गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस G मान लिया बेटा मैंने, तो पैरेलल में क्या रहती है, वोल्टेज रिमेन सेम बेटा। तो बताओ इसमें वोल्टेज कितनी आएगी, IG करंट, G उसका रेजिस्टेंस, तो V इज इक्वल टू RI, तो बताओ वोल्टेज अक्रॉस गैल्वेनोमीटर क्या होगी, बताओ वोल्टेज अक्रॉस गैल्वेनोमीटर, वोल्टेज अक्रॉस
आपको पता है वोल्टेज अक्रॉस गैल्वेनोमीटर क्या होगी, आईजी तो करंट जा रहा है, मान लिया टोटल करंट आई मेजर करना है जो बाहर से दिया है, आईजी तो गैल्वेनोमीटर में से जाएगा तो इसकी वोल्टेज कितनी आएगी, गैल्वेनोमीटर की वोल्टेज आईजी इंटू जी, वी इज इक्वल टू आर आई, आर आई बेटा। अब नेक्स्ट है वोल्टेज अक्रॉस शंट कितनी आएगी, आप खुद बताओ बेटा, आई माइनस आई जी इसमें से जाएगा तो क्या होगा बताओ, आई माइनस आई जी इंटू एस। बेटा इन दोनों का आपस में इक्वल रख दो क्योंकि वोल्टेज पैरेलल में सेम रहती है, तो क्या बन गया आई जी जी आई माइनस आई जी इंटू एस। देखो बेटा शंट की वैल्यू आ गई, एस की शंट कितना टेस्ट करना पड़ेगा, आई जी जी अपॉन आई माइनस ए आई जी। याद रखना बेटा इतनी वैल्यू होगी शंट की जो पैरेलल में अटैच करेंगे। आई जी को क्या कौन सा करंट बोलते हैं, गैल्वेनोमीटर करंट बेटा। इसका दूसरा नाम पता है क्या है, फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट, यानी कि इससे ज्यादा इसमें नहीं जा सकता है बेटा, फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट बेटा, फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट भी बोलते हैं इसको, नया नाम है बेटा, नाम याद रखना क्योंकि आईजी से ज्यादा ले ही नहीं सकता, ये फुल स्केल डिफ्लेक्शन आ चुका है इसका बेटा नीडल का, इससे ज्यादा अपने अंदर से मुंह नहीं करवाएगा, तो इसका मतलब इसको फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट भी बोलता है आईजी बेटा। समझ में आई बात बेटा। आई क्या है, आई है टोटल करंट, टोटल करंट बेटा, विच कैन मेजर बेटा, विच कैन वी मेजर, हम मेजर करना चाह रहे हैं बेटा वो करंट आई है, आईजी फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट बेटा, आईजी गैल्वेनोमीटर करंट, दूसरा नाम है इसका गैल्वेनोमीटर। आर क्या है, एस क्या है शंट, जी क्या है गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस बेटा। तो ये सर्किट आपको पूरा कंप्लीट पता होना चाहिए भाई। देखो आई माइनस आई जी इंटू जी बेटा, ये फॉर्मूला याद रहना चाहिए शंट का बेटा, कुछ भी पूछिए आपसे फॉर्मूले देखिए। अब बात करते हैं टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा बेटा। देखो दोनों पैरेलल में है तो हम टोटल रेजिस्टेंस भी तो निकाल लें बेटा। तो देखो टोटल रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर क्या होगा, ये तो बेटा शंट की वैल्यू निकाली है यहां से, तो रिलेशन क्रिएट करके तो टोटल रेजिस्टेंस कितना आएगा देख लो बेटा, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ ए एमीटर। देखो बेटा टोटल रेजिस्टेंस ऑफ ए, आप खुद बता सकते हो भाई। टोटल रेजिस्टेंस मान लिया आर है, ये दोनों पैरेलल में है तो क्या लिखूंगा 1/r टोटल इज इक्वल टू 1/g प्लस 1/s, क्योंकि पैरेलल में है ना, इसका टोटल रेजिस्टेंस निकालना है, आर टोटल बेटा मान लिया निकाल रहा हूं आर टोटल, दोनों पैरेलल में है तो पैरेलल में तो ऐसे सोल्व होंगे, तो 1/r टोटल क्या बनेगा इज इक्वल टू GS तो कॉमन लिया बेटा, यहां बन गया S प्लस जी। तो बताओ R क्या बनेगा, R रेजिस्टेंस कितना बनेगा पूरी एमीटर का, एमीटर का रेजिस्टेंस कोई पूछे ना तो एमीटर का रेजिस्टेंस आएगा कंप्लीट बेटा GS अपॉन G प्लस S। G तो ओनली गैल्वेनोमीटर का था बेटा, ये पूरे एमीटर का रेजिस्टेंस आ गया बेटा GS अपॉन G प्लस S। दोनों पैरेलल में थे ना, सोल्व कर लिए बेटा, दैट इज द GS अपॉन G प्लस S बेटा, याद रखोगे ये बात आप। G गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस, S शंट जो ऐड टोटल रेजिस्टेंस के लिए पैरेलल में ऐड कर दिया, लो भाई समझ में आई बात बेटा। आप इस चीज को याद रखोगे, अगर कहीं मिले इफ बेटा कंडीशन पुट कर लो, इफ कहीं मिले G की वैल्यू बहुत ग्रेटर देन S है, क्योंकि S को बहुत छोटा लेते हैं ना, तो बेटा यहां से G को नेगलेक्ट कर दो, नीचे वाली टर्म में S को नेगलेक्ट कर दो, तो रिजल्ट क्या आएगा बताओ, R कई जगह पे आप लोगों को पता क्या लेना पड़ सकता है, R टोटल लेना पड़ सकता है बेटा इस कंडीशन के लिए। अगर बेटा क्योंकि शंट तो बहुत कम रखते हैं ना, ताकि सारा कंडीशन में से चला जाए, ये बर्न ना हो बेटा, यहाँ प्रॉब्लम ना आए, और यहाँ वैल्यू इसलिए भी कम रख सकते हैं क्या, ताकि टोटल रेजिस्टेंस की वैल्यू लोवेस्ट रहे बेटा, तो दोनों फायदे पहुंचाने हमें तो इसलिए G ग्रेटर देन S होगा, तो क्या बनेगा बताओ, जो R टोटल मिलेगा इस कंडीशन के लिए, R टोटल इज इक्वल टू GS अपॉन S बेटा, S से S कैंसिल, नहीं सॉरी ये GS अपॉन ये आएगा G बेटा, क्योंकि S को नेगलेक्ट करें G से G कैंसिल, तो R टोटल किसके को लगा बताओ, शंट के बराबर पुट कर सकते हो बेटा, शंट के बराबर। ये आपका फायदा है बहुत कि R टोटल को शंट के इक्वल पुट कर सकते हो, यानी कि फॉर एक और लिख लो बेटा, आइडियल एमीटर हो ना, कहीं पे आइडियल एमीटर वर्ड लिख रखो, आइडियल एमीटर इतना कम लेते हैं शंट को बेटा, द वैल्यू ऑफ शंट आइडियल एमीटर के लिए, फॉर आइडियल एमीटर द वैल्यू ऑफ शंट इज अप्रोक्सीमेटली 0।
ये वर्ड याद रखना बेटा, क्योंकि घटा तो जाते हैं, शंट को तो बहुत कम रेजिस्टेंस होता है ये शंट वाला, तो अगर ये आइडियल एमीटर लेना तो ये वैल्यू 0 हो जाती है बेटा, ये वैल्यू 0 हो जाती है। आप ये कर सकते हो, इसमें कोई ऐसा कंफ्यूजन नहीं है। कंप्लीट सर्किट, ये बोले ना ये कंप्लीट सर्किट कौन सा एमीटर है, तो यहाँ डॉट के थ्रू दिखा देना, ये पूरा मिला के एमीटर है भाई, पूरा मिला के, अकेला जी नहीं, पूरा मिला के। ये बेटा पूरा सर्किट क्या है बताओ, एमीटर की तरह बिहेव करेगा, एमीटर की तरह बिहेव करेगा, याद रखना ये बात बेटा। कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर। क्यों मूविंग कॉइल पे रुके नहीं हम, क्यों गैल्वेनोमीटर जो है लार्ज करंट नहीं मेजर कर सकता, क्या उसकी लिमिटेशन थी, क्यों इसने लिमिटेशन वो सारी कवर कर दी, ये सारी बातें आपको याद रहनी चाहिए। नेक्स्ट लेक्चर में देखो बेटा, इसको वोल्ट मीटर में बदल सकते हैं, तो नेक्स्ट टॉपिक होगा वही होगा कि कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्ट मीटर बेटा। थैंक यू सो मच।